चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एफ डैश ऑफ एक्स। अगर आप एफ ऑफ एक्स ये गिवन है आपका। अच्छा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं इसको। ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये एक ही चीज है। कुछ मैथमेटिशियन यूं लिखते थे, कुछ यूं लिखते थे, तो हम दोनों को फॉलो करते हैं। अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर लेंगे। तो क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। सो विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पार क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है बाहर आपसे, 3 एंड पार से आप 1 माइनस कर देते हैं। सो वी हैव 3x² डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया आपका। इसी तरह यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं आप, तो कॉन्सेप्ट वही है, पार बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पार में से 1 माइनस हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है इसका। इसके बाद अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है हमें, यानी कि वी हैव y इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स गिवन है आप, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो दोनों तरफ आप डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स। तो आपका जो डिजिट है ना कांस्टेंट, उसको जब अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसको पहले लिख लेते हैं, देन डी बाई डी एक्स ऑफ ये एक्स पार 1/2 का डेरिवेटिव कर लेना हमने। सो तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 एक्स पार, पार में से 1 माइनस कर देते हैं आप। सो विल गेट 3/2 एक्स पार 1/2 माइनस 1 कितना होता है, -1/2। तो सर्ट्स की फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं हम, अगर पार में माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और स्क्वायर रूट यानी कि आपकी जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यू है उसको हम पार 1/2 लिखते हैं। तो ये आपका 3/2 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इस का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये दो वैल्यूज आपकी प्लस या माइनस अगर हो रही हो तो तब क्या करते हैं। लेट्स सपोज अगर y इक्वल्स टू मुझे x² + 2x + 3 गिवन है ना, तो हमने डेरिवेटिव करना है दोनों साइड पे। तो क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव में जैसे नंबर मल्टीप्लाई होता था ना, 2 मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो इस तरह डेरिवेटिव भी अलग अलग करना है। यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x², तो क्या करते हैं, तीनों वैल्यूज का अलग अलग डेरिवेटिव कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होगा, 2x। डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा, 2 बाहर वैसे मल्टीप्लाई। अच्छा, x की पावर अगर 1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाहर हो जाएगा, x पावर 1 और उसमें से 1 माइनस कर देते हैं आप। और डिजिट कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है। सो वी गेट 2x + 2x पावर 0। x पावर 0 क्या होती है, x पावर 0 1 होती है, तो वी गेट दिस। इसी तरह हमने इसे सॉल्व कर लेना है। क्या हो गया यहाँ पे, इस को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि पार, ये जो आपकी x का क्यूब रूट है ना, इसको पार 1/3 में, ताकि हमें आसानी हो डेरिवेटिव करने में। और ये आपका x डिनोमिनेटर में पार स्क्वायर रूट है, तो -1/2 ये आ गया आपका। सो फर्स्ट वैल्यू का जब डेरिवेटिव करेंगे 24 तो वैसे आ जाएगा, देन 1/3 मल्टीप्लाई होगा, पार में से 1/3 में से 1 माइनस कर देते हैं आप। सिमिलरली 1/2 ये वाला, एंड देन ये आपकी पार मल्टीप्लाई होगी, -1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 था, तो उसमें -1 कर देते हैं आप। देन अगेन पार्ट्स को हमने एडअप कर दिए, 1/3 -1 विल गेट -2/3, और ये आपका -3/2। सो नेक्स्ट 24 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 8s आर 8 x पावर -2/3, एंड देन वी हैव 4 टाइम्स 6 आर 6 x पावर -3/2। पावर में माइनस है, इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम। यहाँ छोटी सी मिस्टेक ही हमने कर दी कि 24 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, फर्स्ट वैल्यू के साथ 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड के साथ नहीं हो रहा। सो यहाँ पे 1/4 ही आएगा आपका। सो फर्दर इस फॉर्म में आंसर आ गया इसको 8/x² का क्यूब रूट ऑफ x² ये आ गया, और एंड देन 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ x³ ये आंसर है आपका। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अगर ये तीन वैल्यू हमारे पास a b और c, तीनों को बारी बारी डेरिवेटिव करना है। सो फर्स्ट है y इक्वल्स टू x पावर 5 + 4x पावर 4। हमने क्या करना है, रूल क्या था, पार मल्टीप्लाई होगी एंड देन पार में से 1 माइनस। सिमिलरली 4 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4x पार में से 1 माइनस
एंड देन दिस इज आर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 5x पावर 4 एंड देन 4 टाइम 4 आर 16 x का क्यूब, ये आंसर आपका। नेक्स्ट बी पार्ट है आपका y इक्वल्स टू 2x माइनस 5 होल पावर 2 स्क्वायर, होल पावर का स्क्वायर। तो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस हम क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म में डेरिवेटिव आता है ना तो इंटरनल वैल्यू आपने 2 मल्टीप्लाई होगा वैल्यू से, ये आ गया 2 में से 1 माइनस, देन इंटरनल जो आपका डेरिवेटिव है, इंटरनल जो वैल्यू है उसका आपने डेरिवेटिव लेके उससे मल्टीप्लाई कर लेना आपने। सो गेट 2 2x minus 5 and then derivative of 2x equals to 2, derivative of minus 5 digit है constant है 0, then 2 times 2 are 4 into 2x minus 5, ये आंसर है आपका। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आपको 4 times 2 are 8 and minus 20। नेक्स्ट हमारे पास जी सी पार्ट है y इक्वल टू 3x पावर 6 प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव करना है हमने। अब इसमें हमने याद रखना है कि सबसे पहले हम पावर्स को सॉल्व कर लेंगे, मीन 3x पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वायर, उसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे 3x पावर 6 माइनस 2 यानी कि ये 4 आ जाएगा एंड 8x पावर माइनस 2। अब हम इसे डेरिवेटिव करेंगे, इजी रहेगा हमारे लिए। तो हम डेरिवेटिव करते हैं दोनों बोथ साइड पे, तो सो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 वैसे ही 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 4x पावर 4 माइनस 1 3 एंड देन 8 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई x पावर माइनस 2 माइनस 1 यानी कि माइनस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12x पावर क्यूब प्लस माइनस 16x पावर माइनस 3। सो इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वी हैव इक्वल्स टू 12x क्यूब माइनस 16 ओवर एक्स क्यूब, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3x होल पावर 1/2। जब भी हम ब्रैकेट्स के होल पावर 1/2 या स्क्वायर या क्यूब होगा, हम इंटरनल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3x होल पावर 1/2 माइनस 1 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ 4 minus 3x. So further 1/2 we have 4 minus 3x power minus 1/2, then d by dx of ये 0 आ जाएगा और ये minus 3 and then minus 3/2 square root of 4 minus 3x, यानी कि स्क्वायर रूट था और पावर में माइनस था इसलिए डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन y इक्वल्स टू 2 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में लिख लेना है, ये पावर डिनोमिनेटर में थी, हमने न्यूमरेटर में लाके पावर में माइनस 4 लिख दिया। सो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स करेंगे अब, सो 2 ऐसे ही रहेगा बाहर, 4 मल्टीप्लाई होगा कि -4 3x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -4 माइनस 1, देन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इंटरनल वैल्यू, वो आपकी क्या है 3x स्क्वायर प्लस 1। सो वी हैव -8, ये आ गया आपका, और 3x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -5 एंड देन इंटरनल डेरिवेटिव क्या होगा 6, 3 टाइम 2 6 x पावर 1 एंड देन 0। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई ये 6x और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 टाइम 4 8 टाइम 6 -48, 3x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -5, ये पावर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में आ जाए। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट to the curve y equals to 4x cube minus 2x square plus 1 at a point 1,3। अच्छा आपने बात याद रखनी है, dy by dx एग्जैक्टली इक्वल है आपका y2 minus y1 over x2 minus x1 इक्वल्स टू tan थीटा, यानी कि इस लाइन का जो ग्रेडियंट है इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं हम। इस जो उस लाइन पे वो जो आपकी कर्व होगी उसको टेंजेंट लाइन करके उसका पॉइंट भी पुट करके फाइंड कर सकते हैं, और इसी लाइन का थीटा अगर हमें 30 गिवन है तो थीटा यहाँ पे पुट करके इस लाइन का ग्रेडियंट स्लोप यानी कि कितनी टेढ़ी है ये लाइन, ये फाइंड कर सकते हैं। ये तीनों एक ही चीज है, ये इक्वल्स टू स्लोप ये सब कुछ। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट।
ठीक है जी। इस लाइन में जो टेंजेंट होगा उसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, तो इसी लाइन का हम डेरिवेटिव यानी कि टेंजेंट डेरिवेटिव भी होता है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 टाइम 3 जार 12x पावर स्क्वायर माइनस 2 टाइम 2 जार 4x प्लस 0। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, यानी कि आपका m इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 4x है। अब x की वैल्यू पुट करेंगे टू गेट ग्रेडियंट। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, so we have m equals to 12 into 1 square minus 4 into 1, जो आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व विच विद इक्वेशन y equals to 5 minus 3x minus 4x square where the gradient is 1, यानी कि 1 उसने ग्रेडियंट गिवन कर दिया। अब वो कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, यानी dy by dx equals to 1 उसने गिवन कर दी, यानी m भी कह सकते हैं इसको आप। सो वी हैव y equals to 5 minus 3x minus 4x स्क्वायर। तो dy by dx करेंगे दोनों साइड्स पे। सो कांस्टेंट का जो है हमारा 0 माइनस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 टाइम 4 जार 8 एक्स पार 2 माइनस 1 1। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया dy by dx इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 8x। अब हमारे पास जो पॉइंट उसने ग्रेडियंट गिवन किया है 1, तो यहाँ पे ग्रेडियंट 1 पुट करेंगे इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 8x। फर्दर सॉल्व करेंगे विल गेट x इक्वल्स टू माइनस 1/2। सो एक पॉइंट तो आ गया हमारे पास, जो कोऑर्डिनेट से पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास x कोऑर्डिनेट। नाउ वी नीड टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट। इसकी x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू 5 माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर में x की वैल्यू पुट कर देंगे टू गेट y। जी x की वैल्यू हमने पुट कर दी है। सो 5 माइनस 3/2 एंड देन माइनस 4 इंटू 1/4 आ जाएगा ये आपका। y आ जाएगा हमारे पास 5.5। सो वी हैव द कोऑर्डिनेट माइनस 0.5 माइनस एंड देन 5.5 हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया। दिस इज योर आंसर।